कोई भी कौम देख लो, कोई भी बिरादरी देख लो, वह अपना हक छीन रही है। उनके पास अपने नेता हैं और उनकी बात को मानते हैं। हमारे जो नेता हैं वो दलाल हैं, वो लाशों का सौदा कर देते हैं और हम घरों में बैठे बैठे उनकी बातों को सुनते हैं। आज हमें अपना हक लेना है तो हक छीनना पड़ेगा, और वह हक जब छीनेंगे जब जाबिर की बात को सुनेंगे और यहाँ बैठे हमारे कौम के रहनुमाओं की बात सुनेंगे, जो अच्छे इंसान हैं, जिन्हें हम रहनुमा समझ कर बैठे हैं, वो दल्ले बन कर बैठे हैं। हमारी लाशों का सौदा कर गए यहाँ आकर और कह रहे हैं कि पागल हैं ये लोग, दीवाने हैं जो यहाँ बैठे हैं। अब हमें ये बताना है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं ये पागल नहीं है, ये अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें पागल बताया जा रहा है, लोगों समझना पड़ेगा हमको। हम पागल नहीं है, अगर हम जाग गए तो हक लेना जानते हैं। अब तक हम खामोश हैं। खामोश क्यों है? खामोश हमारे नेताओं ने कर रखा है हमको, क्योंकि हमारे संग हमारा लड़ने वाला, हमारे साथ चलने वाला नेता अगर होता, अगर हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले होते, ये जलीस प्रधान, ये जायदा एमएलए साहिबा यहाँ बैठती और हमारे हक की लड़ाई लड़ती। ये नहीं कि यहाँ आकर जाबिर भाई को दबा देती है, वो अपनी हक की बात करती है और उससे कहा जाता है बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसा नहीं है मेरा भाई, उसी टाइम उसको जवाब मिलना चाहिए था जब हमारी हक की बात यहाँ करती है। आज ताजब की बात तो ये है, राहुल गांधी जी, हमारे प्रियंका गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, और आज तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया इस मामले पर, कोई टिप्पणी नहीं आई। किसी ने सुनी हो तो मुझे बता दे इस बात को। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जबकि कल अलवर में राहुल गांधी भी आए, अशोक गहलोत भी आए थे। मुसलमान थे वह। अशोक गहलोत अलवर आता है शादी की दावत खाने, पाव भाजी खाकर चला जाता है। या हमारे दो मुसलमान भाइयों का मर्डर हो जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है और उनका जू तक नहीं रेंगती। यहाँ 20 किलोमीटर नहीं आ सकता। एक हैदराबाद से चलकर, एक वहाँ से चलकर यहाँ आते हैं दर्द को कौम को बांटने के लिए। ये हरामखोर वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि दो मुसलमान मरे हैं। एक भाई मरा था, हिंदू भाई मरा था, उसकी गर्दन काटी गई थी। अशोक गहलोत 15 मिनट में वहां पहुंचता है, 1 करोड़ रुपया देकर आता है, सरकारी नौकरी देकर आता है। हमारी एमएलए साहिबा प्राइवेट नौकरी दे देगी और 3 दिन बाद धक्का मार कर निकाल देगी। इंसाफ देती है हमें। बिरादरी जोड़ ली, कुछ दल्लों को इकट्ठा कर लिया। जो लोग कह रहे हैं ना सारे इलाके ने फैसले को मान लिया, मैं ये बात कह रहा हूँ, वो कौम के दलाल हैं जिन लोगों ने उसके साथ दिया और उसके साथ कह दिया कि फैसला मान लिया। क्या ये जुनैद और नासिर का फैसला है? एक चिरंजीवी कार्ड, एक चिरंजीवी कार्ड, हमारी 2 मौतों का फैसला है। हमारा इंसाफ है। हमारे चिरंजीवी कार्ड हमारे हाथ में थमा दिया गया कि तुम्हारे 2 भाइयों को जिंदा जला दिया, उसका इंसाफ हमारी एमएलए साहिबा ने हमें चिरंजीवी कार्ड देकर थमा दिया। मेरे भाइयों, वो चिरंजीवी कार्ड, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, वो चिरंजीवी कार्ड तो मेरा भी है। मरने वालों के लिए चिरंजीवी कार्ड, बड़ी अफसोस की बात है। बस मैं इस बात पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आज जितने भी यहाँ नौजवान और जहाँ से भी आए हैं, सब इस आंदोलन को बढ़ाएं और जब तक हमें हक नहीं मिल जाता, चाहे हमें 10 साल हो जाए, यहाँ आते रहें और इस आंदोलन को बढ़ाते रहें। और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक यहाँ डटे रहें और अपने हक के लिए लड़ते रहें।